दोस्तों फाइनली आज वो दिन आ चुका है जब मैं इन सभी सीडलिंग्स को एक साथ लगाने वाली हूँ, वो भी इस तरह की क्यारी में। तो देखिए पूरा वीडियो कि इन छोटे छोटे पौधों को किस तरह से लगाना चाहिए। जय श्री राधे दोस्तों कल ही मैंने आप सबको मीशो सीडलिंग्स की अपडेट दी थी कि कितने सीड्स ग्रो अप हो चुके हैं और कितने सीड्स मर चुके हैं, और साथ में मैंने आप सबको ये भी कहा था कि मैं कल तक इन सभी पौधों को ट्रांसप्लांट कर दूंगी। तो आज जब मैं इनको ट्रांसप्लांट करने लगी तो मुझे याद आया कि मेरे पास तो पॉट्स ही नहीं है, और फिर मुझे ये भी याद आ रहा था कि मैंने आप सबको कहा है कि मैं आज इनको ट्रांसप्लांट कर ही दूंगी, अगर नहीं किए तो ये मर भी सकते हैं। तो पॉट्स तो नहीं है, बट मेरे पास मेरे ग्राउंड फ्लोर पर एक खाली क्यारी पड़ी हुई है जिसमें ये सारे ही प्लांट अच्छे से ग्रो अप हो सकते हैं। और फिर इन फ्यूचर जब भी मेरे पास पॉट्स होंगे तो मैं इन पौधों को उन पॉट्स में ट्रांसप्लांट कर दूंगी। ठीक है, अगर मैं इसी तरह पॉट्स का इंतजार करती रही और इनको जल्दी से जल्दी ट्रांसप्लांट नहीं किया, जो पौधे उगे हैं वो भी मर जाएंगे। तो मैं ये नहीं चाहती, इसीलिए मैं इनको अपने ग्राउंड फ्लोर पर ही लगा दूंगी और डे बाय डे इनकी जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी अपडेट होगी, वो आप सबके साथ शेयर करती रहूंगी, ताकि आप सबको भी जानकारी मिल पाए कि ये पौधे फ्लावरिंग करते हैं कि नहीं। बट उससे पहले मुझे अपने ग्राउंड फ्लोर की क्यारी की मिट्टी को एकदम परफेक्ट बनाना पड़ेगा इन पौधों के लिए। तो चलो फिर चलते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर पे। दोस्तों जैसे कि मैंने आप सबको कहा कि मैं इन पौधों को लगाऊंगी अपने ग्राउंड फ्लोर की क्यारी में, तो चलो इन सबको उठाते हैं। मतलब इस तरह से मैंने इन सबको तसले में डाल दिया ताकि मुझे कैरी करना थोड़ा आसान हो जाए, और सीधा मैं चल पड़ी अपने ग्राउंड फ्लोर की तरफ। और जब ग्राउंड फ्लोर का हाल देखा तो वो कुछ इस तरह से था। तो पहले तो मुझे यहाँ की पूरी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, मतलब इस गंदगी को क्लियर करना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ पर पौधे लगा पाऊँगी। और आप सबको तो पता है कि मैंने अपने ग्राउंड फ्लोर पे ग्रो की थी वेजिटेबल्स, मतलब बेल वर्गीय फसलें नहीं, पौधे, जिनको मैंने कुछ इस तरह से अपर डायरेक्शन में लगाया हुआ था। तो आज मैंने उनकी कटिंग कर दी क्योंकि वो अच्छे से सूख चुकी थी। और साथ में कुछ मिर्च के पौधे, कुछ नहीं बहुत सारे मिर्च के पौधे लगाए हुए थे यहाँ पे, उनको भी मैंने निकाल दिया। और साथ में यहाँ पे ना बीच में चूल्हा बनाया हुआ था जो कि ईंटों की सहायता से बनाया था। आज मैंने उसे भी यहाँ से उखाड़ के, मतलब उन ईंटों को निकाल लिया, ताकि पूरा ही जो ये क्यारी है ना अच्छे से सेटअप हो जाए, और जितने भी ये प्लांट्स हैं ये सारे मैं यहाँ पे लगा दूँ। फिर इस औजार की मदद से मैंने मिट्टी को अच्छे से कुरेदा और बैलेंस बना लिया। फिर देखो यहाँ से क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं, कभी झाड़ू निकल रहा है, कभी क्या निकल रहा है। और फिर मैंने ना ये साइड वाली मिट्टी को भी अच्छे से कुरेदा, ताकि ये जो मैं पौधे लगाऊं ये अच्छे से यहाँ पे फिट हो जाए और उनको लगने में कोई भी तंगी ना हो। अगर मिट्टी हमारी सख्त रहेगी, ठोस रहेगी, तब हमारे जो पौधे की मुलायम सी जड़ें हैं ना वो फैल नहीं पाएंगी और हमारे पौधे मर जाएंगे। इसीलिए आपने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप पौधों को लगाते हैं किसी भी मिट्टी में, तो वो मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। और देखो यहाँ से इतना सारा कचरा निकला था, मैंने इतनी सारे, मतलब ये सब कुछ यहीं से निकाला है। तो फिर मैंने अच्छे से झाड़ू लगाया, और ये जो ईंटें दिख रही है ना आपको, फिर मैंने इनको सेट कर दिया, क्योंकि ऐसे इनका काम ही क्या था, यहाँ पे ऐसे इनको कहीं पे फेंकना था, वहाँ पे भी कचरा ही तैयार होना था। तो मैंने सोचा कि इनको ना साइड में लगा देती हूँ, उससे थोड़ी क्यारी भी सुंदर लगेगी। और साथ में जो जब हम पानी वगैरह देते हैं, तो अगर बाउंड्रीज नहीं बनाई हो तो पानी वगैरह निकल जाता है, और साथ में मिट्टी भी निकल जाती है ना, फिर और गंदगी फैलती है। इसीलिए मैंने साइड साइड में इस तरह से ईंटों को लगा दिया। इससे ये देखने में भी अच्छा लग रहा था और ईंटें भी अंगेज हो गई यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे मिट्टी भी बहुत लगी हुई थी ईंटों पे, वो भी मैंने थोड़ी बहुत झाड़ दी। और मेरी माताश्री भी साथ साथ में अपना काम कर रहे थे, और अंधेरा फिर होने लग पड़ा था धीरे धीरे, इसीलिए मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर लिए, और वीडियो थोड़ा ऐसा ही दिख रहा है। तो फिर मैंने सारी ईंटों को यहाँ पे लगा दिया, और ये एंड जब लगाने लगी तो ये फिट नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने इसे थोड़ा तोड़ लिया और थोड़ा फिर औजार की मदद से सेट कर दिया। फिर क्यारी की अच्छे से सफाई करने के बाद पूरा एक बड़ा वाला तसला भर चुका है, किसके साथ, कचरे के साथ। तो फिर मैंने इसे उठाया और यहाँ पर हमारी सफाई डन हो चुकी है। और फिर जैसे सुबह हुई ना, बचे हुए पौधों को भी मैंने निकाल दिया। कौन से पौधे, मिर्च के पौधे। यहाँ पर हमने ना मिर्च की नर्सरी लगाई हुई थी,
कुछ पौधे उनमें से हमने ट्रांसप्लांट कर दिए थे, लगा दिए थे यहाँ वहाँ, बट कुछ बच गए थे जो कि कुछ इस तरह से ग्रो अप हो गए थे। तो ये सारे मैंने अपने भाई को दे दिए। मैंने कहा तू इसे लगा ले जहाँ तू लगाना चाहता है। तो इनके यहाँ स्पेस था तो ये ले गया। फिर मैंने गोबर के उपलों को पानी में डिप करके रखा हुआ था और इन सभी को अच्छे से ब्रेक करके खाद इनकी बना ली और फिर इस मिट्टी में मिक्स कर दी ताकि नाइट्रोजन की ज़रा भी कमी ना रहे मेरे इन पौधों में। और साइड में आप देख रहे होंगे, साइड में नहीं और ये बीच में जो आप पौधा देख रहे हैं ना, ये मैरीगोल्ड का प्लांट है जो कि मेरी माताश्री ने ना कल परसों ही लगाया था। तो फिर मैंने आज इसे ना थोड़ा थोड़ा ऊपर से पिंच कर दिया ताकि इसकी ग्रोथ और भी अच्छे से हो। साथ में मैंने बीज अमृत का प्रयोग भी किया पौधों पर भी, मतलब ये जो पॉली बैग्स में मैंने प्लांट्स लगाए हैं ना, इनमें भी डाल दिया बीज अमृत और साथ में मिट्टी पर भी छिड़काव कर दिया ताकि पौधे की जड़ों को भी पौष्टिक तत्व मिल जाए और साथ में जिस मिट्टी में मैंने इसे लगाना है उसमें भी सारे पौष्टिक तत्व आ जाए और इनकी ग्रोथ अच्छे से हो। अब आता है मेन टास्क, मतलब पौधों को मैंने नर्सरी बैग से तो बाहर निकाल लिया, नर्सरी बैग नहीं क्या कहते इसे, पॉली बैग से तो बाहर निकाल लिया है। बट जब मैं इनको सेपरेट करने लगी ना, क्योंकि एक पूरी बाउल बन गई थी ना वो रूट्स की, तो उनको जब सेपरेट करते हैं ना बहुत ही आराम से करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने पहले थोड़ा बीज अमृत डाल दिया। उससे क्या हुआ कि मिट्टी गीली गीली हो गई और वो आसानी से फिर खुद ही पौधे निकलने लग पड़े। तो मैंने बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक तरीके से उनको निकाला, एक एक जड़ करके पूरी जड़ मैंने निकाली और उसे फिर मिट्टी में गड्ढा निकाल के लगा दिया। तो ये जो पहले नंबर पर मैंने पौधे लगाए हैं ये है सनफ्लावर के पौधे। इनको मैंने फ्रंट साइड पे इसीलिए लगाया है क्योंकि इनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है और इस वाले पोर्शन पे ना अच्छी खासी धूप पड़ती है, इसीलिए मैंने इनको फ्रंट पे लगा दिया। सेकंड नंबर पे मैं लगा रही हूँ मैरीगोल्ड के पौधे और मैरीगोल्ड के जितने भी बीज थे ना वो सारे ही अच्छे से ग्रो अप हुए थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा थे तो इसीलिए मैंने इनको ना थोड़ा घना घना करके लगा दिया, क्योंकि ज़्यादा स्पेस देती तो बाकी पौधे नहीं आने थे, इसीलिए थोड़ा इनको मैंने साथ साथ में ही लगा दिया। और शायद इनमें से अब कुछ ही ग्रो अप हो और कुछ मर जाए, कोई पता नहीं है ना। इसीलिए आपने भी क्या करना है, जब भी पॉट्स वगैरह में लगाए तो पॉट वगैरह में भी ना एक एक करके ना लगाए, 2-3 एक साथ लगा दे। अगर वो अच्छे से ग्रो अप हो गए तब तो और अच्छी बात है, तब आप ट्रांसप्लांट कर देना। अगर नहीं हुए तो एक आधा तो हो ही जाएगा ना, तो इसीलिए साथ साथ में लगाया करो। फिर उसके बाद ये मैंने लगाया है प्लांट, ये कौन सा था, ये वो कांटेदार पौधा, हाँ याद आ गया। इसके ना पूरे 4 पौधे थे कि शायद 5 पौधे थे, कांटे कांटे वाली पत्तियाँ थी ना वो, उनको मैंने ना एक लाइन में ही लगा दिया। फिर ये ना बेलदार पौधे थे, इनका नाम शायद ल्यूपिन था, ल्यूपिन यार भूल गई मैं, फिलॉक्स या फिर ल्यूपिन ऐसे ही कुछ नाम था, क्योंकि पर्ची में से नाम मिट चुका है अब, तो ऐसे ही मैंने थोड़ा बहुत जो याद है वो बोल रही हूँ आप सबको। तो इनको ना मैंने दीवार वाली साइड पे लगा दिया ताकि क्योंकि ये बेल वर्गीय है और फिर मैं इसे सहारा दे पाऊँ और ये पूरी दीवार पे इस तरह से चढ़ जाए और फिर यहाँ से अच्छी फ्लावरिंग होना शुरू हो जाए। इसे लगाने के बाद फिर मैंने निकाले ये वाले पौधे। इन पौधों को ना सच में लगाना बहुत ही मुश्किल था और ये पौधे ना एकदम बहुत ही सॉफ्ट से थे, मतलब इनकी लीव्स जो थी ना काफ़ी ज़्यादा मुलायम सी थी और ज़रा सा टच हो रहा था ना तो पूरा ही पौधा टूट जा रहा था। तो इसीलिए मैंने इस वाले पॉली बैग को कट करना ही सही समझा। अगर मैं इसे बाकियों की तरह निकालती ना तो इसका कुछ भी नहीं बचना था। तो मैंने इसलिए इसे बिल्कुल आराम से निकाला और फिर इसकी मिट्टी को भी धीरे धीरे करके मैंने निकाला और एक एक पौधे को बहुत ही मुश्किल के साथ मैंने अलग किया। आपने भी इन बातों का ध्यान रखना है, देख लेना है पौधा कि पौधे की सिचुएशन कैसी है। अगर हार्डी पौधा है ना तो आराम से निकाल लीजिए, उसे कोई चिंता वाली बात नहीं है। बट अगर इस तरह से मुलायम से पौधे हैं और जो आसानी से टूट जाते हैं तो उनका खास कर ध्यान रखना है और बहुत ही आराम से उनको निकालना है। और इन पौधों को लगाने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा और ये भी ना सारे ही उगाए थे, मतलब जितने बीज थे ना उतने ही उगाए थे, तो इनको थोड़ा सेपरेट करने में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ रही थी। चलो अब देखते हैं कि ये कौन से होते हैं पौधे, मतलब कौन से फ्लावर्स इनमें आते हैं। तो फिर मैंने इनको भी अच्छे से लगा दिया। अरे दोस्तों, मैं तो आप सबको मेन बात बताना भूल ही गई। ये तो मैं अपने पौधे लगा रही हूँ क्यारी में। अगर आपने ये पौधे लगाने होंगे पॉट में तो कैसा सॉइल मिक्सचर बनाना है ये बात मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, 50% गार्डन सॉइल लेनी है, 30% आप गोबर की खाद का यूज़ कीजिए, 20% आप सैंड का प्रयोग कीजिए
और साथ में आप थोड़ी सी मात्रा में पोटेशियम मतलब चूल्हे की राख का प्रयोग कर लीजिए। उससे आपके पौधे की जड़ों को मजबूती मिलेगी और वो अच्छे से ग्रो अप होंगी और तने को भी मजबूती मिलेगी। और गोबर की खाद का इस्तेमाल करने से उनमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पत्तियां भरपूर आएंगी और साथ में उनका रंग भी हरा रहेगा। और क्या बचा, सैंड का प्रयोग करने से आपका जो सॉइल मिक्सचर है ना वो वेल ड्रेन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से आपने सॉइल मिक्सचर बनाना है और साथ में पॉट्स के होल्स को भी ज़रूर चेकआउट करना है। नहीं तो इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके पौधे मर जाएंगे अगर होल्स नहीं होंगे। इसीलिए होल्स का विशेष ध्यान रखना है। और अगर ये आप पौधे छोटे छोटे पॉट्स में लगा रहे हैं तो आपने क्या करना है, एक होल नहीं निकालना है, 3 से 4 या फिर 5-6 होल तो ज़रूर निकाल ले, ताकि ऑक्सीजन भी आपके पौधों की जड़ों तक अच्छे से पहुँचे और साथ में जो पानी एक्स्ट्रा है वो भी निकल जाए। और क्या बात बतानी है मैंने आप सबको, बस यही बातें बतानी है। अब आप सब बता दें कि मैंने कुछ गलती की है तो वो ज़रूर बताएं कमेंट में, क्योंकि आपको तो पता है ना, जैसे मैं काम करती हूँ मैं वैसी चीज़ें सीखती हूँ। और ये फ्लावरिंग की इस तरह से मैंने सीड्स से पहली बार मैंने पौधे उगाए हैं फ्लावर वाले, और फिर उनकी सीडलिंग्स तैयार करके इस तरह से पहली बार ही ट्रांसप्लांट करी है। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। मुझसे अगर गलतियाँ होती हैं तो आप सब वो भी बता सकते हो, अगर आपसे होती है तो मैं बता सकती हूँ, तो मेरे से होंगी तो आप भी बता ही सकते हो, ठीक है। ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है। तो फाइनली दोस्तों, बातों ही बातों में मैंने सारे ही पौधे लगा दिए हैं। शाम को मैंने ये काम शुरू किया था और सुबह होते होते काम को मैंने समाप्त भी कर दिया है। तो देखिए अब मैंने पौधों को किस तरह से अरेंज किया है। तो देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे से पौधे लगाने के बाद मेरी क्यारी का लुक और मेरे ग्राउंड फ्लोर का जो लुक है वो काफ़ी सुंदर सा लग रहा है। और फर्स्ट नंबर पे जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि मैंने लगाए हैं सनफ्लावर, क्योंकि इनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। सेकंड नंबर पे मैंने लगाए ये छोटे छोटे से मैरीगोल्ड प्लांट्स, जो कि देखने में काफ़ी क्यूट से लग रहे थे। और उसके साथ में ही था ये बड़ा वाला मैरीगोल्ड का प्लांट, इसलिए मैंने इनको इसके साथ ही लगा दिया ताकि ये सारे एक साथ ही ग्रो अप हों। और ये वो छोटे छोटे वाले कांटेदार पौधे, और फिर ये मुलायम वाले पौधे जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा तंग किया। उसके बाद साइड्स में ये लगाए हैं मैंने बेल वाले पौधे, जो कि मैं ऊपर ऊपर इस तरह से दीवार पर ही चढ़ा दूंगी। उसके बाद देखिए ये डेलिया के ढेर सारे पौधे, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहे हैं, और साथ में कॉर्नफ्लावर के 3 पौधे। तो जल्दी से बताइए ये पौधे आप सबको कैसे लगे।